उसका लेआउट रखना, ये इंस्टॉल करवा दिया। तो भाई देखो, अब हमारा ये एक नया सेट ऑफ रूल और आया है, जो वेबसाइट का लेआउट है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing टॉपिक हम कवर कर रहे हैं 2 एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम्स में अब तक हमने कई सारी एल्गोरिथम्स के बारे में बात की, अबाउट पिजन, पैंडा, पेंगुइन एंड हमिंगबर्ड। आगे हम इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए एक नई एल्गोरिथम के बारे में और बात करते हैं, दैट इज मोबाइल फ्रेंडली अपडेट। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। गाइस, हम आज जिस एल्गोरिथम की बात करेंगे दैट इज मोबाइल फ्रेंडली, और इसे हम कहते हैं मोबाइल गेट ऑन। ठीक है, ये जो अपडेट है ये आई थी 2015 में, जिसका मेन पर्पस था टू मेक योर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो आज की जो टॉपिक है हमारी वो है मोबाइल फ्रेंडली एल्गोरिथम की अपडेट, जो 2025 में इंट्रोड्यूस हुई थी। इसका मेन फैक्टर था टू मेक योर वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव। देखो, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनवाना और मोबाइल फ्रेंडली ही उसका लेआउट रखना, ये इस अपडेट का मेन फोकस था। क्योंकि देखो, मैंने भी आपको कई बार, जितनी बार मैंने एसईओ बताया या कंटेंट बताया, मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट वाले पे भी बताया था आपको कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आजकल 94% तक लोग वेबसाइट सिर्फ मोबाइल से ही ओपन कर लेते हैं। ठीक है, कोई अपना लैपटॉप लॉगिन नहीं करता, कोई अपना टैबलेट लॉगिन नहीं करता। तो उस चीज का फैक्टर भी यहाँ गूगल ने दिया था। जब गूगल ने देखा कि लोग इस बात को इतना सीरियसली नहीं ले रहे, तो उसने इस चीज को भी एल्गोरिथम के अंदर इंस्टॉल करवा दिया। तो भाई देखो, अब हमारा ये एक नया सेट ऑफ रूल और आया है कि अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं होगी तो वो कभी भी रैंक नहीं कर पाएगी। ठीक है, इस एल्गोरिथम के अंदर फोकस पॉइंट जो गूगल ने रखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वाज लेआउट ऑफ योर वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट का लेआउट कैसा है इन मोबाइल। ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, मोबाइल में ओपन भी हो रही है या नहीं। लोडिंग स्पीड मोबाइल के अंदर, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉन्ट एंड रीडेबिलिटी। ये सारी चीजें थी जो इस अपडेट में गूगल ने मेजरली फोकस की गई थी कि आपका जो वेबसाइट का लेआउट है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, वेबसाइट की लोडिंग स्पीड इन मोबाइल बहुत अच्छी रहनी चाहिए, अंडर 3 सेकेंड होना चाहिए, एंड फॉन्ट और जो भी आपने टेक्स्ट, इमेज लगाई है, जो भी कंटेंट यूज हुआ है, वो मोबाइल के अंदर रीडेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपकी वेबसाइट का जो यहाँ पर लेआउट है वो तो ठीक है, लेकिन फॉन्ट बहुत छोटे होगा, कुछ भी पढ़ना नहीं आ रहा, हमें हर चीज ऐसे जूम कर करके देखनी पड़ रही है, तो ये चीज वहां अलाउ नहीं है। ये सारी चीजें हैं जो एल्गोरिथम के अंदर गूगल ने नोटिस करी थी। अब बात करते हैं हाउ टू मेक दिस एल्गोरिथम वर्क। अब आप इस एल्गोरिथम को अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपनी वेबसाइट में अननेसेसरी के पॉपअप्स अवॉइड करिए। देखो, पॉपअप अगर आपके लैपटॉप में आता है तो समझ में आता है कि लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी है, आपका पॉपअप फॉर्म इजीली आ जाता है, या और भी कोई भी आपने अलग अलग पॉपअप लगाए हैं वो अवॉइड करिए। इससे क्या होता है, इससे वेबसाइट की विजिबिलिटी भी थोड़ी अजीब हो जाती है, और यहाँ आपके पॉपअप आने की वजह से लोडिंग स्पीड पर भी इशू होता है। ठीक है, अलग अलग इतने सारे एलिमेंट्स मत रखिए। देखो, वेबसाइट मैंने आपको पहले ही बताया, वर्डप्रेस में जब आप जाते हो तो यहाँ आपको नीचे ऑप्शन दिया होता है, यहाँ स्क्रीन दी होती है, यहाँ फोन दिया होता है, यहाँ टैब दिया होता है। तो जब आप फोन वाले को करो ना, तो वहां जाके कुछ चीजें डिसेबल कर दो।
जरूरी नहीं है कि आपने उसको परमानेंट हटाना है, बट फोन वाले फीचर में डिसेबल कर दो, लैपटॉप और टैब वाले भी फीचर में एनेबल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा, स्पीड टेस्ट करता रहना चाहिए आपको अपनी वेबसाइट पे फॉर मोबाइल, ठीक है। मोबाइल के अंदर आपको स्पीड टेस्ट करना चाहिए। फॉन्ट हमेशा अच्छे रखने चाहिए, फॉन्ट साइज को मेजर करो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो आपकी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बना देती हैं और आपको इस एल्गोरिदम में मतलब कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट है अपना स्पीड को चेक करते रहो, फॉन्ट साइज या कंटेंट साइज आप मेंशन करते रहो, मेजर करते रहो कि भाई अब ये चीज ऐड करी है तो ये फोन में कैसे दिख रही है, फोन में सही नहीं दिख रही है, तो इस चीज को, इस पर्टिकुलर पार्ट को फोन में एनेबल कर दो या डिसेबल कर दो, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो आप फोन में एनेबल रखो, लैपटॉप में डिसेबल कर दो। कुछ चीजें ऐसी होती है जो दोनों में सही चलती है कुछ, तो ये सब चीजें आपको खुद से करनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ फैक्ट है जिन्हें आपको मेजर करना पड़ेगा। तो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द मोबाइल फ्रेंडली अपडेट ऑफ गूगल। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन।